देखिए, आज हम जिस चैप्टर की बात करने जा रहे हैं वो इंग्लिश की 6th क्लास की एक बुक है हनी सर्कल, उसका सेकंड चैप्टर। और इसी चैप्टर के अंदर एक पोयम भी दे रखी है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझें। इस चैप्टर का नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। किस तरीके से एक कुत्ते ने अपने आप एक नया मालिक खोजा, ये है इस कहानी का शीर्षक। कहानी में हमें देखने को मिलेगा, जब हम कहानी सीख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तब हमें पता चलेगा कि किस तरीके से कुत्ता जो है अपने लिए मालिक खोजता फिर रहा है। और जब उसको वो अलग अलग तरीके के जानवरों के साथ रहता है और उसको जब वो खासियत जो कि उसने अपने मालिक में चुनी है वो नहीं दिखती, तो वो किस तरीके से दूसरे जानवर के पास चला जाता है। यानी वो अपनी सोच को पूरा करने के लिए जो भी उसने अपने दिमाग में सोचा है उसके लिए इतना उतारू है कि वो किसी के साथ भी रह सकता है, किसी के साथ भी रह सकता है। और अगर वो मालिक उसका उसकी सोच के मुताबिक काम नहीं करता या नहीं उतरता तो वो उसको छोड़कर किसी दूसरे के पास चला जाता है। इस तरीके से आखिर में कुत्ता जो उसका असली मालिक है उसके पास पहुंच ही जाता है। असली मालिक का मतलब जो वो चाहता है, ऐसे गुण जिस मालिक के अंदर उसको चाहिए वो उस मालिक के पास पहुंच ही जाता है। ये कहानी है टोटल। इस चैप्टर को अगर आप अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं तो सबसे पहला काम तो ये है कि आप आराम से संतुष्टि से बैठ जाएं और बैठने के बाद एक कॉपी जरूर ले लें, ताकि इस चैप्टर में जो भी वर्ड मीनिंग आए उनको एक बार आप लिखना चाहें तो लिख लें। साथ ही साथ कहानी बड़ी आसान है, आपको पता चलेगा। इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, पूरी कहानी याद रखनी पड़ेगी कि पहले कुत्ता किसके पास गया, दोबारा में फिर किसके पास गया, तिबारा में तीसरे के पास गया, कौन से वाले में क्या कमी थी जिसकी वजह से वो उसके पास नहीं डटा। चैप्टर शुरू होता है और वो ये कहता है कि साहब आप देखोगे तो जानोगे कि आपने कभी भेड़िया सुना होगा, WOLF, वॉल्फ। वॉल्फ मतलब भेड़िया होता है, और कुत्ते होते हैं वो दोनों एक जैसे दिखते हैं। यानी देखने में थोड़ा भेड़िया जो है वो भयंकर होता है, भयानक लगता है। कुत्ते की तुलना करी जाए वो ताकतवर ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि साहब उनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज है, कुछ ना कुछ समानता है। और इसी वजह से हम ये मानते हैं कि जो कुत्ता है वो भेड़िया के लगभग रिश्तेदारों में से आता है। एकदम ऐसा ही लगता है तो रिश्तेदार मान लेते हैं उसको, क्योंकि बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी हैं, बहुत सारी विशेषताएं ऐसी हैं जो कि कुत्ते में और भेड़िया में सेम देखने को मिल जाती हैं। हमें पता है कि देखो, ह्यूमन बीइंग अलग अलग तरीके के जानवर पालता है। आपने देखा होगा हमारे घर पे भी अलग अलग तरीके के जानवर होते हैं। कोई कुत्ता पालता है, कोई बिल्ली पालता है, कोई तोता वगैरह पक्षी पालता है, कोई गाय भैंस पालता है, कोई ऊंट पालता है, और अलग अलग तरीके के किस्म के जानवर पाले जाते हैं। इस चैप्टर में ये बताया है कि किस तरीके से कुत्ता आदमी के द्वारा पाला गया है। यानी जो डॉग है, जो कि ज्यादातर आपको सबसे ज्यादा पालतू जानवर घरों में ज्यादातर जो पेट देखने को मिलेगा आपको वो डॉग मिलेगा। अगर गांव की बात करें तो गांव में तो डॉग आवारा घूमते रहते हैं, लेकिन शहरों में ज्यादातर आदमी कुत्ता पालना पसंद करते हैं। गाँव के लोग गाय भैंस बकरी ऐसी चीजों को पालना पसंद करते हैं जो कि उन्हें फायदा दे। कहानी शुरू होती है कहां से? डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर एंड लिव द वे वॉल्स डू in freedom until a dog was born who was ill pleased with this way of life। चैप्टर हमें बताता है कि डॉग भी जिस तरीके से भेड़िया और जंगल के दूसरे जानवर अपने स्वयं मालिक हैं, यानी उनका कोई ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। वो जब चाहें जो काम कर सकते हैं, जहां मन करे घूमने जा सकते हैं, जहां जो चीज खानी हो वो खा सकते हैं, जिसका शिकार करने की उनका इच्छा उठे वो कर सकते हैं। इसी तरीके से जो डॉग्स थे वो भी खुद के मालिक थे, आजादी में रहते थे पूरी तरीके से, बिल्कुल इन्हीं दूसरे जंगली जानवरों की तरह, भेड़िए की तरह। जब तक कि एक कुत्ता पैदा नहीं हुआ जो कि इस तरीके की जीवन से खुश नहीं था। यानी एक ऐसा कुत्ता पैदा हुआ जिसको ये जो जीवन था वो अनसेटिस्फाइड लग रहा था, असंतुष्ट लग रहा था। यानी उसको इल प्लीज हो रहा था, वो इस तरीके से रहने से पसंद नहीं था। उसे पसंद नहीं आ रहा था कि अपनी मर्जी में रहे, अपनी खुशी से जिए, अपनी इच्छा के मुताबिक क्या करे, काम करे। ऐसा उसको पसंद नहीं आ रहा था, इस तरीके का जीवन उसको पसंद नहीं आ रहा था। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वेंडरिंग अबाउट हिमसेल्फ looking for food and being frightened of those who were stronger than he। वो बड़ा परेशान था, बड़ा थका थका सा रहता था इधर उधर घूमने से, चारों ओर इधर उधर जंगल में घूमने से,
खाने के लिए तलाश करने के लिए, और वो डरता भी था किससे, जो कि उससे ताकतवर थे, जो कि जंगल के अंदर उससे ताकतवर थे, उनसे वो डरता भी था। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. उसने सोचा यार खत्म करते हैं झंझट को, इस झंझट को, अपने आप खाना तलाशना, दूसरों से डर डर के छुपना भागना, खत्म करते हैं झंझट को। और मैं क्या करता हूं, मैं इससे एक अच्छी चीज सोचता हूं, और अच्छी चीज ये है कि मैं किसी का नौकर बन जाता हूं, और ऐसे व्यक्ति का, ऐसे किसी जानवर का नौकर बनता हूं जो कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर हो, सबसे ज्यादा ताकतवर हो, इस पूरी अर्थ पर सबसे ज्यादा ताकतवर, और वो इसी खोज में अपना मालिक खोजने निकलता है। इसी सोच के अनुसार, इसी विचार के अनुसार वो क्या करता है, अपने लिए ऐसा मालिक खोजने निकलता है जो कि इस धरती पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, सबसे ज्यादा ताकतवर है। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. देखिए यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, जैसे किन्समैन, KINSMAN, किन्समैन का मतलब होता है रिश्तेदार, और फियर्स, FIERCE, फियर्स का मतलब होता है भयंकर। तो वो कह रहे हैं कि वो चलता रहा, इसी खोज में वो निकल गया, और चलता रहा चलता रहा चलता रहा, जब तक चला कि जब तक उसको उसी के एक रिश्तेदार, यानी भेड़िया जो होता है उसके रिश्तेदार होता है, जब तक उसको एक बड़ा सा भेड़िया नहीं मिल गया जो कि खूब ताकतवर था, खूब स्ट्रॉन्गर था, जैसा वो दिखता था, भयंकर तो दिखने में था वो, और स्ट्रॉन्गर भी उसी की तरह, यानी जिस तरीके से उसका लुकिंग था उसी तरीके से ताकतवर थी। Where are you going, dog? The wolf asked. जब वो जा रहा था ढूंढते ढूंढते इस खोज में मालिक की में, तो वो जो वॉल्फ था, बड़ा खतरनाक, भयंकर, देखने में ताकतवर, उसने पूछा, अबे भैया कुत्ता, किधर जा रहे हो? कुत्ता बताता है, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वॉल्फ? कुत्ता कहता है कि मैं ऐसे किसी दूसरे को ढूंढ रहा हूं जो कि मेरी सर्विस ले सके, यानी जो कि मुझसे काम ले सके, जिसका मैं नौकर बन सकूं। क्या तुम मेरा मालिक बनोगे वॉल्फ? क्या भेड़िया तुम मेरे मालिक बनोगे? आई डोंट सी व्हाई नॉट। भेड़िया कहता है, क्यों नहीं, मुझे तो कोई कारण नहीं लगता ना बनने का। द वॉल्फ सेड एंड दिस एग्रीड अपॉन, द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। और वो एक दूसरे, यानी कुत्ता और जो भेड़िया था, वो इस बात पर राजी हो गए और दोनों जंगल की ओर निकल गए। They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. देखिए इस पैराग्राफ में जो चौथे नंबर का पैराग्राफ है, यहाँ पे कुछ मीनिंग्स आई हैं, जैसे सडन, SUDDN, सडन मतलब होता है अचानक, लिफ्टेड का मतलब आप जानते ही हो उठाना, स्निफ्ड मतलब होता है सूंघना, ऐसे करके सूंघने को स्निफ्ड कहते हैं। डार्टेड का मतलब होता है झटके से, तुरंत, अर्जेंट, एकदम, डार्टेड, DARTED। जब आप इस चैप्टर की एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो जो भी इस क्वेश्चन, जो भी इस चैप्टर में कठिन वर्ड हैं, जो भी इसमें वर्ड मीनिंग है, उनको मैं एक्सरसाइज वाले पार्ट सेकंड में जरूर समझा रखूंगा। तो आप चाहें तो इस समय पे ही लिख सकते हैं या याद कर सकते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, जब तक चैप्टर समझ रहे हैं। सडन अचानक से होता है, लिफ्टेड मतलब उठाना, स्निफ्ड मतलब सूंघना, डार्टेड मतलब झटके से, क्रेप्ट मतलब रेंग के जाना। तो वो देखता है क्या होता है जब वो दोनों, दे वॉक एंड ऑल ऑफ अ सडन द वॉल्फ लिफ्टेड हिज नोज, स्निफ्ड, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. एक बार वो जब साथ चल रहे थे तो अचानक से क्या होता है, अचानक से जो भेड़िया होता है वो अपनी नाक को ऊपर करता है, उठा के देखता है और सूंघने लग जाता है कुछ, और जैसे ही सूंघने के बाद तुरंत जिस रास्ते पे होते हैं तुरंत उस रास्ते से हट जाता है, झटके से एकदम फटाफट से हट जाता है और तुरंत झाड़ियों के अंदर घुस जाता है और अंदर जाता फॉरेस्ट की तरफ। और इस बात को देखकर जो कुत्ता होता है बड़ा चौंक हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है कि ये इतना डरा सा क्यों लग रहा है, ये तो बड़ा ताकतवर है, देखने में बड़ा भयंकर है, पता नहीं इसको क्या हो गया, इसने पता नहीं ऐसा क्या सूंघ लिया जिसकी वजह से ये झाड़ियों में दुबका जा रहा है, छिपा जा रहा है, अंदर जाता जा रहा है, क्या परेशानी है। What's come over you, master? He asked. What has frightened you so?
कुत्ता पूछता है, क्या बात है मास्टर, क्या बात है मालिक, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, बताओ तो सही। आपको इसने ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से आप इतने डरे हुए, इतना डरा दिया। फ्राइटेंड मतलब होता है डरना। क्या परेशानी क्या है जिसकी वजह से आप इतने डर गए हो, क्या दिक्कत क्या है? Can't you see? There is a bear out there and he might eat up both of us, you and me. तो वो जो वॉल्फ होता है, भेड़िया होता है, बने अंधे, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? उधर बियर है, बियर, भालू है, भालू। और उसको पता चल गई ना हम हैं, दोनों खा जाएगा पक्का। तू भी गया और मैं भी गया। Seeing that the bear was strong than wolf, इस बात से पता चलता है कुत्ते को कि साहब इसका मतलब ये है, जो बियर है, भालू, वो इस वॉल्फ से तो स्ट्रॉन्ग है। और मुझे क्या करना है? मुझे ऐसा मालिक पता करना है, ऐसा मालिक खोजना है जो कि सबसे स्ट्रॉन्गर हो। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him. तो डॉग ने सोचा कि अब तो हम किसकी सर्विस करेंगे, किसकी हुजूर गुलामी करेंगे? अब तो हम बियर की यानी भालू की गुलामी करेंगे। अब तो भालू के साथ रहेंगे, उसी को अपना मालिक बनाएंगे। And he left the wolf and asked the bear to be his master. और उसने वॉल्फ को छोड़ दिया और वो जाकर बियर के पास पहुंचा, भालू के पास पहुंचा और उसने कहा कि साहब मुझे अपना नौकर बनाओगे? बियर ने क्या कहा? बियर asked bear to his master. The bear agreed to this readily and said, let us go and find a herd of cows. I will kill a cow and then we can both eat our fill. वो कहता है, बियर कहता है, क्यों नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे बन जाइए नौकर और चलो हम चलते हैं, जंगल की तरफ चलते हैं। और वहां पे हम क्या देखेंगे? वहां पर हम देखेंगे एक झुंड गायों का, और गायों में से एक गाय को मार लेंगे और दोनों मस्त बैठ के खाएंगे, मालिक नौकर। कोई दिक्कत की बात तो है नहीं इसमें? हाँ ठीक है, ठीक है मालिक, ठीक है। देखिए एक बात हम सोचने की कोशिश करें तो ये भी हो सकती है कि ये चैप्टर एक तरीके से इमेजिनेशन के रूप में लिखा गया। इमेजिनेशन मतलब ऐसा सोचा गया, ऐसा माना गया है, कोई भी जिस भी लेखक ने ये चैप्टर लिखा है उसके द्वारा ये बात सोची गई है कि ऐसा हुआ होगा। क्योंकि जब अगर बियर इतना ही खतरनाक था कि जिसकी वजह से फॉक्स या सॉरी वॉल्फ डर रहा था, यानी भेड़िया डर रहा था, तो कुत्ता उसके पास गया होगा, उससे कहा होगा कि साहब मुझे नौकर बना लो, मानी तो नौकर तो बाद में बनाऊंगा, पहले तुझे खा लूं, बाद में देखी जाएगी। ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन जिसके पास भी ये गया उसने उसको खाया नहीं है, नौकर स्वीकार कर लिया। तो हो सकता है ऐसा हकीकत में तो नहीं रहा होगा, और हकीकत में ये है भी नहीं, ये इमेजिन करा हुआ चैप्टर है, यानी सोचा हुआ चैप्टर है, अपने दिमाग से लिखा हुआ चैप्टर है। तो जो बियर होता है, भालू होता है, वो इस बात के लिए राजी हो जाता है कि मैं तेरा मालिक बन जाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चल चल चल, अब देखते हैं हम कोई हमें गाय का झुंड मिल जाए तो हम वहां क्या करेंगे, हम उस गांव को कहीं एक गाय मार दूंगा मैं और तू आइयो, और दोनों हम बैठ के मस्त नौकर मालिक खाएंगे, दोनों मस्त, कोई दिक्कत की बात है। They walked on and soon saw a herd of cows. But just as they were about to came up to it, they were stopped by a terrible noise. The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions. अब हुआ क्या? वो चले गए, चल दे माने कि चलो ढूंढते, चलो चलो गुरुजी चलो, दोनों चल दिए, भालू और कुत्ता। अब भालू और कुत्ता दोनों चल दिए, भालू और डॉग दोनों चल दिए, तो क्या होता है, वो जल्दी ही एक झुंड को देखते हैं काऊ के। अब जब वो जाने वाले होते हैं तुरंत रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि एक बहुत ही खतरनाक, टेरिबल का मतलब भी होता है भयंकर, बड़ी भयंकर नॉइस यानी आवाज, बहुत ही भयंकर आवाज आ रही होती है। और जो गाय होती हैं, जो गाय होती हैं, काऊ होती हैं, वो चिल्ला रही होती हैं, वो मतलब काऊ की साउंड होती है MWING मूइंग। तो जो काऊ की साउंड होती है, उस साउंड की काऊ बड़ी तेज तेज अपनी साउंड निकाल रही है, बहुत तेज तेज चीख रही हैं और इधर उधर बड़ी परेशानी में इधर उधर घूम रही हैं। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री। इस बात को जो भालू होता है वो एक पेड़ के पीछे छुपकर देखता है। एंड देन ही टू रन हैसली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और फटाक से, फुर्ती से, एकदम तेज, हैसली का मतलब होता है जल्दी जल्दी, और फटाक से फुर्ती से एकदम जंगल के अंदर घुस जाता है, बहुत दुबक जाता है, जाके छिप जाता है बिल्कुल अंदर जाके। नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, सेड ही,
टू द डॉग। जैसे ही वो डीपर जंगल में चला जाता है तो वो कुत्ते से कहता है, पता है तुम्हें अब हम यहाँ क्यों आए? इट इज अ लॉयन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट। पता है वहां पे क्या था जिसकी वजह से गाय जो है वो हर तरफ चारों तरफ भाग रही थी नर्सों तक? क्या था वहां पे ऐसा जिसकी वजह से चारों तरफ गाय भाग रही थी? शेर था वहां, शेर। उस जंगल वाले हिस्से में शेर रहता है। द लॉयन हु इज ही? कुत्ता पूछता है, शेर ये कौन होता है? डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। भालू बताता है, क्या तुम्हें पता नहीं वो इस धरती का सबसे सबसे जंगली जानवर है, स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर जंगली जानवर है। बीस्ट का मतलब होता है जंगली जानवर, स्ट्रॉन्गर मतलब सबसे ताकतवर। तो वो बताता है कि इस धरती पे सबसे ताकतवर कोई जंगली जानवर है तो वो कौन है? वो है लॉयन, शेर है। Well, then I say goodbye to you, bear. I want a master who is stronger than anyone on earth. तो इस बात पे कहता है, जो कुत्ता होता है वो कहता है कि ठीक है साहब, फिर तो हमारी आपकी राम राम, और हम चले शेर के पास, क्योंकि हमें ऐसा मालिक चाहिए जो कि इस दुनिया का सबसे ताकतवर मालिक हो। सबसे ताकतवर मालिक चाहिए हमें, हमें कमजोर नहीं चाहिए जो कि छुपके घने जंगल में आके घुस जाते हो, ऐसे मालिक नहीं चाहिए हमें। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर। और फिर क्या हुआ? फिर जो डॉग था वो लॉयन के पास पहुंचा कि साहब मेरे मालिक बनोगे? द लॉयन एग्रीड टू इट। जो शेर था वो भी राजी हो गया कि हाँ ठीक है बनेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। एंड द डॉग स्टेड विद देम served him for a long time. It was a good life and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dare touch the dog or offend him in any way. ये कह रहे हैं कि साहब देखो, फिर तो कुत्ते की और शेर की जोड़ी जो है बड़े लंबे समय तक साथ रही, वो एक दूसरे के साथ बहुत समय तक रहे। कारण क्या था? क्योंकि बड़ी मस्ती गुजर रही थी, शेर अपना शिकार करता और कुत्ते को भी मिल जाता, क्योंकि कुत्ते को कोई भी शिकायत नहीं थी, न खाने की न पीने की। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जो वो चाहता था कि साहब दुनिया के सबसे मजबूत मालिक के नीचे रहना, वो जो था सबसे ताकतवर मालिक था शेर उसका, और अब उसको कोई परेशान भी नहीं कर सकता था, किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसको छेड़े, परेशान करे, दिक्कत दे कुत्ते को। तो अब वो बड़ा खुश था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। But one day, the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliff. अब देखिए यहाँ पे amid का मतलब होता है बीच में, और bare का मतलब होता है खाली, और cliff का मतलब होता है एक चट्टान। तो एक दिन की बात है कि दोनों जो हैं वो एक दूसरे के बगल बगल में जा रहे थे, एक रास्ते में से जो कि चट्टानों के बीच से निकल रहा था, एक खाली चट्टान के बीच से। When all of a sudden the lion stopped. अचानक से क्या होता है? अचानक से शेर रुक जाता है। He gave a great roar and struck the ground angrily. और वो अचानक से क्या होता है? बहुत तेज दहाड़ता है, पूरी ताकत से दहाड़ता है, और एक साथ झटके से ऐसे मारता है पैर को अपने को ग्राउंड में, पूरे गुस्से के साथ। With such force there's a hole found there. Then he began to back away very quietly. और फिर क्या होता है? वो पूरी गुस्से में इस तरीके से अपना पंजा मारता है, पैर मारता है कि गड्ढा हो जाता है धरती में, इतनी ताकत से मारता है, और फिर शांति से, एकदम शांति से अपने गुस्से को ठंडा करके पीछे लौट जाता है। What is it, master? Is anything wrong? asked the dog surprised. जब डॉग देखता है कि मालिक अचानक से क्यों रुक गए, मालिक, और मालिक को ऐसा क्या डर लगा जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाए, और इतनी गुस्सा आई इनको, उसके बाद इन्होंने कंट्रोल करा और वापस जाने का फैसला लिया। ये बात देखकर डॉग बड़ा सरप्राइज हुआ। उसने पूछी, आई एम स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लॉयन सेड। लॉयन ने कहा, मुझे लग रहा है कि कोई आदमी आ रहा है यहाँ पे, मुझे लग रहा है आदमी खुशबू है। वी हैड बेटर रन फॉर इट और वेल बी इन ट्रबल। हमें फायदा इस बात का है कि हम यहाँ से भाग लें, नहीं तो मुसीबत आ जाएगी। ट्रबल का मतलब क्या होता है? मुसीबत, नहीं तो मुसीबत आ जाएगी। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। कुत्ता समझ जाता है कि साहब इसका मतलब ये है कि शेर भी जिससे डर रहा है वो और मजबूत है इससे, और ताकतवर है इससे, और अक्लमंद है इससे।
तो वो कहता है कि भैया शेर जी, आपके दिन बड़े साथ मस्त गुजरे, अब हमारी आपकी राम राम। हमें तो इस दुनिया में ऐसा आदमी चाहिए था, ऐसा जानवर चाहिए था जो कि इस दुनिया का सबसे ताकतवर हो। आप नहीं हो, आप डर रहे हो उनसे, इसका मतलब ये आपसे ताकतवर है। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। मैं ऐसे मास्टर की चाहता हूँ जो कि पूरी धरती पे सबसे ज्यादा मजबूत हो, सबसे ज्यादा ताकतवर हो, उसी की चलती हो, सब उससे डरते हो। तो हो गया काम, वो इंसान के पास आ गया, मैन यानी आदमी के पास आ गया। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन। और फिर क्या हुआ, वहां से चला गया कुत्ता और आदमियों को ज्वाइन करा उसने, आदमियों के साथ रहने लग गया। एंड ही स्टे विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। और फिर कुत्ते ने क्या करा, कुत्ते ने इंसान को अपना मालिक स्वीकार कर लिया और उनके साथ अच्छी तरीके से, पूरे भरोसे के साथ उन्हें सर्विस दी अपनी अपनी जो भी वो कहते कि यहाँ बैठ तो यहाँ बैठ जाता, जब भी कहते भाग तो भागने लगता, जब भी कहते जब पकड़ कोई जानवर को भगाना होता तो भगाने लगता, कोई आदमी आता चीज भौंकने लगता, वो कहते चुप हो जा तो चुप हो जाता। इस तरीके से अच्छी तरीके से पूरे विश्वास के साथ उसने उनको क्या करा, सर्विस दी अपनी। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग अगो बट टू दिस डे द डॉग इज मैन मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। आज की डेट में अगर बात करें, और ये बात जो है, जो घटना है ये बताई गई है, ये बड़ी बहुत 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 पहले की बात है, ऐसा हुआ होगा। लेकिन आज के दिन की अगर हम बात करें तो आज के दिन आदमी का जो डॉग है वो सबसे वफादार जानवर है, सबसे वफादार जानवर है। और आज की डेट में वो केवल एक ही मास्टर को जानता है, यानी एक ही मालिक को जानता है, और वो मालिक कौन है, आदमी। यहाँ पर चैप्टर हमारा पूरा हो जाता है। हम चैप्टर में क्या जानते हैं, देखिए हमने चैप्टर में जाना कि किस तरीके से एक डॉग अपनी तलाश में निकलता है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इसमें डॉग की एक क्या है, जर्नी है, यात्रा है, जिसमें वो किस यात्रा पे निकला है, वो एक मालिक पता करने पे निकला है। और कैसा मालिक चाहिए उसको एक ऐसा मालिक चाहिए जो कि इस धरती का सबसे ताकतवर हो, सबसे ताकतवर चाहिए उसको। और वो मिलता भी है, कौन मिलता है, आदमी। आदमी कौन, यानी हम सब जो है वो इस धरती के सबसे ज्यादा स्ट्रोंगर, सबसे ज्यादा मजबूत, सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा खतरनाक जीव हैं कुत्ते की नजर में, डॉग की नजर में। उसने अपना दिमाग लगाया और पहचाना कि साहब कौन इस धरती का सबसे ज्यादा ताकतवर जीव है, और उसके साथ मैं अपनी सर्विस दूंगा, उसको अपना मालिक बनाऊंगा, उसको अपना गुरु बनाऊंगा। और उसने ऐसा करा, और आज की डेट में हम देखते हैं कुत्ता सबसे ज्यादा वफादार जानवर रहा है इंसानों का। अब इस चैप्टर में एक तरीके से आपको याद क्या रखना है, आपको इस चैप्टर में जो वर्ड मीनिंग है वो याद रखनी है, और कहानी पूरी याद रखनी है। कहानी पूरी याद रखने में क्या था कि एक दिन अचानक से कुत्ते के मन में विचार आता है कि मैं आजाद नहीं रहूंगा, मुझे तो एक ऐसा मालिक चाहिए जो कि मेरी खाने की व्यवस्था कर दे और दूसरों से मुझे प्रोटेक्शन दे, जो ताकतवर बनते हैं जंगल के अंदर उससे मुझे बचाए। और वो देखता है, इसी खोज में निकलता है, सबसे पहले भेड़िए से मिलता है, भेड़िया यानी वॉल्फ से मिलता है, जो कि देखने में बड़ा मजबूत और खतरनाक होता है। लेकिन कुछ देर बाद, कुछ दिनों बाद उसको पता चलती है कि जो भेड़िया है वो तो भालू से डरता है। थोड़ी देर बाद जब वो भालू के साथ रहता है और वो शिकार के लिए निकलते हैं, तो भालू छुपके एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। जब उसको पता चलती है कि सामने शेर है, तो वो समझ जाता है कि भालू से ताकतवर तो शेर है, शेर के साथ जाना चाहिए, और वो शेर को मालिक बना लेता है। और फिर शेर के साथ रहने पर उसको कुछ दिन पता चलता है कि साहब शेर वास्तव में ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। लेकिन एक दिन अचानक से उसकी क्या होती है, जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो शेर डर जाता है और पूरे गुस्से में आकर ठंडा पड़ जाता है, कहता है कि सामने से आदमी आ रहा है, सबसे खतरनाक जीव इस अर्थ का। तो वो समझ जाता है कि इस अर्थ का सबसे जो स्ट्रॉन्गर है कोई जानवर या कोई जो स्ट्रॉन्गर एनिमल है इस धरती का, तो वो इंसान है, यानी ह्यूमन है, मैन है, आदमी है। और वो उसको अपना मालिक बना लेता है। यही कहानी है, और इसी के हम अगले पार्ट में क्या कर रहे होंगे, क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग देख रहे होंगे, और जो भी अदर चीजें इस चैप्टर में दे रखी होंगी उन सबको डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से। मेरी आशा है कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपके यह चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग चैप्टर को भी सीख सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।